अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज सर्वस किचन में आपके साथ में बड़ी सिंपल सी एक रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, बोनलेस फ्राइड चिकन। यकीन करें ये बहुत इजी होता है और रमज़ान के लिए ये बड़ी बेस्ट रेसिपी है। इसके लिए मैंने क्या किया है, मैंने बोनलेस चिकन की ब्रेस्ट लेकर 1 kg के बराबर उसको मैंने इस तरह बारीक बारीक मैंने इसको फ्लेक्स में काट लिया। ये देखें आप, इस तरह, ये देखिए इस तरह बारीक बारीक ना इसकी मैंने कटिंग कर ली है। ये देखिए, ठीक है। जितना बारीक होगा उतना ही टेस्टी बनेगा फ्राइड चिकन जो है। ये देखिए, अब हम इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे मैं अब आप बताती हूँ। 1/2 टीस्पून मैंने जिंजर, ठीक है, जिंजर का पाउडर लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने गार्लिक का पाउडर लिया है। आधी चम्मच मैंने काली मिर्च की ली है। आधी चम्मच मैंने लाल मिर्च ली है और 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक लिया है। ये जितना भी ड्राई जो है मसाला हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अदरक पाउडर, लहसुन पाउडर, काली मिर्च, लाल मिर्च और नमक। 2 टेबलस्पून के करीब सिरका, टेबलस्पून सोया सॉस, केचप। बस इसके यही इंग्रेडिएंट्स हैं। ये देखें, ये देखें, बस। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके हम इसको 1 से 2 घंटे के लिए हम इसको रख देंगे। जितना ज़्यादा आप टाइम रखेंगे उतना ही टेस्ट बेटर बनेगा। बस ये देखें, अब हम इसको 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए हम इसको फ्रिज में रख देंगे। जी व्यूअर्स, 2 घंटे की मैरिनेशन के बाद ये देखें गोश्त हमारा मैरिनेट हो गया बहुत अच्छे तरीके से। मसाला खूब इसके अंदर रच गया, ठीक है। अब हमने मज़ीद इसकी कोटिंग के लिए क्या किया है कि मैंने क्रम्स लिए हैं, ब्रेड क्रम्स, ये देखें, ठीक है, और मैदा लिया है और हमने 2 एग्स लिए, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे कि मैदे में हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून ही काली मिर्च। इससे बहुत अच्छी कोटिंग का फ्लेवर बनेगा। इसकी जो कोटिंग होगी बहुत टेस्टी होगी। इसको हम इससे अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी व्यूअर्स, अब हम 2 अंडे लेंगे और इनको हम तोड़ेंगे। दूध ऐड करेंगे, ऑलमोस्ट 3 से 4 चम्मच। मिक्स कर लेंगे। जी व्यूअर्स, अब हम एक पीस उठाएंगे, उसको अंडे में डिप करेंगे अच्छी तरीके से और फिर हम उसको मैदे में डिप कर देंगे। हम अच्छे तरीके से इसको मैदे में डिप करके दोबारा अंडे में डिप करेंगे हम इसको। अब हम इसको ब्रेड क्रम्ब में डाल देंगे। खुश्क हाथों के साथ अब ब्रेड क्रम्ब्स और मैदा लगा लें। ये देखिए अच्छे तरीके से, ये देखिए, और इसको एक प्लेट में रखते जाएं। चिवर्स देखिए, हमने इस तमाम पीसीस को हमने कोटिंग करके रख ली है। अब आप इसको क्या करें कि आप इसको आराम से एक बॉक्स में डालकर प्लास्टिक के लेयर्स के बीच में रखकर आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज भी कर सकते हैं और जब भी दिल चाहे आप इसको निकालें और फ्राई करें। अब आपको मैं फ्राई करके दिखाती हूँ। ऑयल चेक करते हैं गर्म हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ा सा पीस डाल के देखते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। इसको लेकिन हम लो मीडियम फ्लेम के ऊपर ही हम इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। हाई फ्लेम पर नहीं करना। इस तरह एक एक पीस करके उठाते जाएं, डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा पीसेस नहीं डालने,
तो बहुत ज़्यादा पीसेस डालेंगे तो एक तो ऑयल चूस लेगा, एब्जॉर्ब बहुत ज़्यादा वो कर लेंगे दूसरा, और फिर वो कुक भी अच्छे तरीके से नहीं होंगे। इसलिए थोड़ी थोड़ी पीसेस करके डालते जाएं, तो बस फ्राई करते जाएं। ये डालने के फ़ौरन बाद हम इसको नहीं पलटेंगे। थोड़ी देर के बाद जब ये थोड़ी सी अपनी कलर चेंज कर लें, लाइट गोल्डन कलर की हो जाए, तो हम फिर इसके साइड्स को बदलेंगे। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार फ्राई हो रहे हैं। ये देखिए आप रमज़ान में ये ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह फिर सब घर वालों को ज़रूर पसंद आएगी ये रेसिपी मेरी। जी बस इनको ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि ओवर कुक करने से जो मीट का जो जूस है वो बिल्कुल ड्राई हो सकता है। इसलिए हमने इसको बिल्कुल 2 से 3 मिनट तक बस हम इसे फ्राई करेंगे। बस ये ऑलमोस्ट डन है, ये बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितने शानदार फ्राई हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किसी भी स्ट्रेनर में डाल के रखें ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल सारा अब्जॉर्ब हो जाए। जी व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बोनलेस चिकन फ्राई बिल्कुल तैयार है। ये देखें कितना अच्छा इसका क्रंच बना है। ये देखें आपको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें बहुत टेस्टी बना है। ये देखें सॉफ्ट और जूसी, ऊपर से क्रंची, बीच में से जूसी है बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप भी अपने घर में बनाएं अफ्तारी के वक्त, सबको इंशाल्लाह ये ज़रूर पसंद आएगी। इंशाल्लाह फिर कभी एक और किसी रेसिपी के साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।